मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि जब एक से अधिक कैंडल मिलते हैं तब वो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसमें 2 कैंडल पैटर्न से लेकर 3+ कैंडल पैटर्न तक हैं। इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जो अब आप खुद बताइए, क्या इन सबको याद कर पाना संभव है? जवाब है मुश्किल है, शायद नहीं भी। इसलिए एक ट्रेडर को ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट कैसे होते हैं, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो चार्ट का डायरेक्शन समझने में आपको आसानी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। पहले आप स्क्रीन पर ये 2 पैटर्न देखिए, एक 2 कैंडल और एक 3 कैंडल। अब इसे मैं डिकोड करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले ये समझ लीजिए कि किन 3 तरह के कैंडल से ये सारे पैटर्न क्रिएट होते हैं। पहला होता है डोमिनेंस कैंडल, फिर आता है कंफ्यूजिंग कैंडल, उसके बाद आता है रिजेक्शन कैंडल। डोमिनेंस कैंडल बेसिकली बिग बॉडी कैंडल होता है। यह जब बनता है ना, तब जिस कलर में बनेगा डायरेक्शन उधर बदल सकता है। आप खुद बताओ कि बिग बॉडी अगर ग्रीन में बनता है तो यह क्या मतलब होता है इसका? यहाँ बायर से स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर बिग बॉडी रेड में बनता है तब सेलर से स्ट्रॉन्ग है। और ये बात तो आप जानते ही हो कि जीत उसकी होती है जो स्ट्रॉन्ग होता है। यानी अगर बायर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऊपर जाएगा प्राइस, और अगर सेलर से स्ट्रॉन्ग होंगे तो प्राइस नीचे आएगी। सिंपल। वहीं अगर हम कंफ्यूजिंग कैंडल की बात करें तो यह ट्रेड के डायरेक्शन को कंफ्यूज कर देता है। जैसा कि इसके नाम से ही आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। आप इसके बनने के बाद ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आगे गिरावट आने वाली है या फिर तेजी। दोनों 50-50 हो जाता है। यार आप खुद बताओ, जब 2 बराबरी की लड़ाई करेंगे तो क्या आप ये आसानी से पता कर पाओगे कि कौन जीतेगा? इस कैंडल के साथ भी वही होता है। इसके बनने के बाद ये पता ही नहीं चल पाता कि डायरेक्शन क्या होने वाला है। वहीं रिजेक्शन की बात करें तो यह बुलिश और बियरिश 2 कलर में क्रिएट होता है। जैसा आप इसे देखो, ये नीचे की तरफ बना, वीक बता रहा है कि प्राइस नीचे जाने के लिए कोशिश तो कर रही थी, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि रिजेक्शन देते हुए ऊपर लेते आए। तो जब बायर्स मजबूत होंगे तभी आपको अभी क्या बताया, प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। सेम यही यहां भी हुआ। प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सेलर से स्ट्रॉन्ग, तो प्राइस को नीचे लेकर चले आए। अब चलिए पैटर्न कैसे क्रिएट होता है ये समझते हैं। ये है बुलिश इंगल्फिंग। आप ध्यान से देखिए, पहले एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बन गया। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि ग्रीन डोमिनेंस कैंडल बनेगा तो प्राइस क्या होगी? ऊपर जाएगी, और रेड बनेगा तो प्राइस नीचे। लेकिन यहां क्या हुआ? ग्रीन बना, यानी प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। और क्या हुआ? प्राइस ऊपर। एक और एग्जांपल से समझिए, ये है मॉर्निंग स्टाइल डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे डिकोड करता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले रेड कैंडल बना, उसके बाद एक कंफ्यूजिंग कैंडल बना, जिसने ट्रेडर को कंफ्यूज कर दिया कि प्राइस ऊपर जानी है या नीचे। 50-50 चांस था। अब डिसाइड होना था उसके अगले कैंडल से। और अगला कैंडल क्या बना? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डोमिनेंस कैंडल बना। और अभी मैंने क्या बताया कि डोमिनेंस कैंडल बनेगा तो प्राइस कहां जाएगी? ऊपर। और यहां क्या